हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल के पास एक छोटा सा खेत था जो गांव के ठेकेदार के पास गिरवी था। गोपाल के परिवार में उसके अलावा उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सीता था। सीता बहुत ही खूबसूरत थी। गोपाल 3 महीने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल उगाया करता था। फसलों के कट जाने के बाद उनसे मिले हुए पैसों को वो 3 हिस्सों में बांट दिया करता था। ये लाला जी का ब्याज, और ये घर के राशन के लिए, और ये मेरी बेटी सीता की शादी के लिए। और हर बार की तरह ठेकेदार खुद ब्याज लेने के लिए गोपाल के घर जाया करता था। गोपाल, ओ गोपाल। हाँ, आया ठेकेदार जी। पानी लीजिए ठेकेदार जी। ठेकेदार जी की नजर सीता पे पड़ी। ये लीजिए लाला जी आपका ब्याज। ठेकेदार ने पैसे ले लिए और उन्हें गिनने लगा। वैसे तुम्हारी बिटिया बड़ी हो गई है, इसके ब्याह के लिए कुछ सोचा कि नहीं? मैं तो उसी की खोज में लगा हूँ। जल्दी ही कोई अच्छा लड़का मिल जाए। पैसा बराबर है, अब मैं चलता हूँ। ठेकेदार अपने घर पहुँचा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सीता का ख्याल आ रहा था। वक्त बीतता गया और गोपाल ने नई फसल की शुरुआत की। वो हमेशा की तरह खेतों में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार मौसम ने उसका साथ नहीं दिया। जब वो खेत जोतने ही वाला था और तब तेज बारिश शुरू हुई और उसके खेत पानी में डूब गए और उसकी बनी बनाई फसल खराब हो गई। गोपाल और सीता फसल का ये हाल देखकर रोने लगे और हमेशा की तरह अगले दिन ठेकेदार अपना पैसा लेने के लिए गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल, ओ गोपाल। आया ठेकेदार जी। वो क्या है ना ठेकेदार जी, इस बार की बरसात में मेरी बनी बनाई फसल बर्बाद हो गई। अब मैं आपको कैसे पैसे दूं? ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। हाँ, बोलिए। मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे संग कर दो। मगर ठेकेदार जी, ये तो नाइंसाफी होगी, वरना मेरा ब्याज दे दो, फिर तुम्हारी मर्जी। गोपाल और सीता सोचने लगे। फिर इंसाफ करते हैं। मैं जमीन से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक काला और एक सफेद। हम दोनों पत्थर उस गड्ढे में डालेंगे। फिर सीता को उस गड्ढे में से पत्थर बिना देखे निकालना होगा। अगर काला पत्थर निकला तो सीता मुझसे शादी करेगी और मैं तुम्हारे कर्ज माफ कर दूंगा। और अगर सफेद पत्थर निकला, फिर सीता को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और फिर भी मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? गोपाल और सीता के पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। ठेकेदार नीचे झुका और उसने काले 2 पत्थर उठाए। ये सीता ने देख लिया। लो, मैंने इसमें 2 पत्थर डाल दिए, एक काला और दूसरा सफेद, और अब तुम ही इसका चुनाव कर लो। सीता सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ठेकेदार जी का सच पिताजी के सामने लेकर आऊं तो पिताजी को उनको पैसे देने होंगे, और अगर मैं पत्थर उठाऊं तो मुझे ठेकेदार से शादी करनी होगी। मैं क्या करूं? सीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने गड्ढे में हाथ डाला। ठेकेदार और गोपाल दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साह थे। तभी सीता ने गिरने का नाटक किया तो वो पत्थर जमीन में दूसरे पत्थरों से मिल गए। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? आप नाराज मत होइए ठेकेदार जी, हम गड्ढे में रखे हुए दूसरे पत्थर का रंग पहचान सकते हैं कि हमने कौन सा दूसरा पत्थर चुना था। अब ठेकेदार समझ गया। गोपाल ने गड्ढे में रखे हुए दूसरे पत्थर को निकाला और वो पत्थर काला था। मैंने जो पत्थर चुना था वो सफेद ही था। ना ही मुझे अब आपसे शादी करनी पड़ेगी और ना ही पिताजी को आपको पैसे देने पड़ेंगे। गोपाल और सीता बहुत खुश हुए और ठेकेदार की तो नैया ही डूब गई। सीता ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचाई और अपने पिता का कर्ज भी माफ करवाया। इसलिए कहते हैं कि समझदारी ही हर समस्या का हल है।